अस्सलाम वालेकुम। आज हम मश्की सेट नंबर 3 हल करेंगे, जिसका सवाल है कंपास बॉक्स के मुनासिब आलात का इस्तेमाल करके ज़ेल में के ज़ाविये बनाइए, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके उनकी तनसीफ कीजिए। यहाँ पर हमको ज़ाविये बनाना है और उसकी तनसीफ करना है। तनसीफ करना है यानी ज़ाविये के नासिफ हमको यहाँ पर बनाना है। आज हम ज़ाविये का नासिब बनाना सीखेंगे। नासिब बनाना यानी ज़ाविये को दो हिस्सों में तकसीम करना, जिसके लिए सबसे पहले हम ज़ाविया बनाएंगे। एक शुआ बना लेते हैं पहले। इसको नाम दे देते हैं हम BC। अब ज़ाविया बनाएंगे, जिसके लिए नुक्ता B पर चांदे का दरमियानी हिस्सा इस तरह से रखेंगे कि हमारी बनाई हुई लकीर और चांदे पर बनने वाली नीचे की ये काली लकीर बिल्कुल मिल जाए। अब यहाँ पर नुक्ता C पर हमने तीर का निशान बनाया है, इसीलिए ज़ाविये की पैमाइश C की जानिब से यानी तीर के निशान की जानिब से करेंगे। हमको यहाँ पर बनाना है 50 दर्जे का ज़ाविया। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 10, 20, 30, 40, 50। 50 दर्जे पर निशान बना लेंगे। उसके बाद नुक्ता B और इस निशान को पट्टी के ज़रिए इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर भी एक तीर का निशान बना देंगे। ये बन जाता है हमारा ज़ाविया। इसको हम नाम दे देते हैं A। ये बन गया ज़ाविया ABC। ज़ाविया बनाना हम पिछले जमात में सीख चुके हैं। यहाँ पर हमको बनाना है ज़ाविये का नासिब, जिसके लिए प्रकार में एक मुनासिब फासला लेना है। मुनासिब फासला यानी अंदाजे से थोड़ा सा फासला प्रकार में हमको यहाँ पर लेना है। ये फासला फर्जी फासला है जो हमको दिया हुआ नहीं है। नुक्ता B पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक कता बना लेंगे। इस कता को हम नाम दे देते हैं EF। यहाँ पर नुक्ता E पर प्रकार की नोक रखकर एक निशान बना लेंगे। नुक्ता F पर प्रकार की नोक रखकर इसी तरह से एक और निशान बना लेंगे। इस तरह से हमको ये कता हासिल हुआ, जिसका दरमियानी नुक्ता और नुक्ता B को हमको पट्टी के ज़रिए मिला लेना है। इस तरह से इसको नाम दे देते हैं D। ये बन गया BD, ज़ाविया ABC का नासिब। ज़ाविया ABC का नासिब BD शुआ है। शुआ BD है। आगे हमारा एक और सवाल है। 115 दर्जे का ज़ाविया बनाना है और उसका नासिब यहाँ पर हमको बनाना है, जिसके लिए इस तरह से एक शुआ बना देंगे। इसको लगा देंगे एक तीर का निशान। इसको भी नाम दे देते हैं। इसको नाम देंगे QR। अब चांदे के ज़रिए नुक्ता Q पर चांदे का दरमियानी हिस्सा इस तरह से रखेंगे कि हमारी बनाई हुई लकीर और चांदे की ये नीचे की लकीर बिल्कुल मिल जाए। अब गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से हमने तीर का निशान बनाया है, यानी कि यहाँ पर नुक्ता R से गिनती शुरू करेंगे। और हमको कितने गिनना है? 110 तक। सिफर से गिनती शुरू करेंगे। 0, 10, 20। यहाँ से
नहीं गिनना है। बाज़ मरतबा हम क्या करते हैं, 115 बनाना है तो यहाँ पर 110 के आगे 5 लकीर गिनकर यहाँ निशान बना देते हैं, लेकिन ये गलत है। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, सिफर से। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहाँ पर 115 हमको दिखाई दे रहा क्या? नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, 110 के बाद ये जो छोटी छोटी 5 लकीरें है वो गिनना है, यानी ये बन जाएंगे पूरे 115। 115 पे निशान लग जाने के बाद पट्टी के ज़रिए नुक्ता Q और इस निशान को मिला देंगे और इसको नाम दे देते हैं P। ये बन गया ज़ाविया PQR, जिसकी पैमाइश है 115। अब हमको बनाना है ज़ाविये का नासिब। नुक्ता Q पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक फासला हम इसमें ले लेंगे प्रकार में और इस तरह से कता बना देंगे। इस कता को हम नाम दे देते हैं ST। अब नुक्ता S पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक दरमियान में कता बना लेंगे। नुक्ता S पर प्रकार की नोक रखकर ये हमने कता बना लिया। उसके बाद नुक्ता T पर प्रकार की नोक रखेंगे और कता बना लेंगे। अब नुक्ता Q और इस हासिल करदा निशान को पट्टी के ज़रिए मिला देंगे और इसको नाम दे देते हैं U। यहाँ पर ज़ाविया PQR का नासिब QU शुआ QU है। अब आगे हमारा और एक सवाल है जो है 80 दर्जे पैमाइश का। हमको ज़ाविया बनाकर उसका नासिब हमको यहाँ पर बनाना है। उसके लिए सबसे पहले एक शुआ बना लेंगे। इसको नाम दे देते हैं EF। अब चांदे की मदद से ज़ाविया बना लेंगे। नुक्ता F पर चांदे का दरमियानी हिस्सा रखेंगे। अब चांदे की पैमाइश है 80 दर्जे। गिनती शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हमको कहाँ से गिनती शुरू करना है? तीर के निशान की जानिब से। पिछले ज़ाविये में तीर का निशान दाई तरफ था, अब कहाँ पर है? बाई तरफ है, इस तरफ है, तो गिनती यहाँ से शुरू करेंगे। कितने तक गिनना है? सिफर से गिनती शुरू करेंगे। कहाँ तक? 80 के निशान तक, यानी हमको 80 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। इस तरह से निशान बना लेने के बाद नुक्ता F पर पट्टी रखकर इस निशान को नुक्ता F से मिला देंगे। इसको नाम दे देते हैं G। ये बन गया ज़ाविया EFG। अब हमको इसकी तनसीफ करना है या इसका नासिब बनाना है। एक फर्जी फासला यानी अंदाजे से एक छोटा सा फासला प्रकार में ले लेंगे, निशान बना देंगे। इसको नाम दे देते हैं हम AB। अब नुक्ता A पर प्रकार की नोक रखेंगे, कता बना देंगे। नुक्ता B पर प्रकार की नोक रखेंगे, कता बना देंगे। पट्टी के ज़रिए इस कता को और नुक्ता F को मिला देते हैं। ये बन गया EFG ज़ाविये का नासिब। इसको नाम दे देते हैं I। यहाँ पर ज़ाविया EFG का नासिब IF शुआ है। अगला और लास्ट सवाल है हमारा 90 दर्जे का। हमको ज़ाविया बनाना है। एक शुआ बना लेंगे। इसको नाम दे देते हैं X।
वाई। नुक्ता वाई पर अब चांदे का दरमियानी हिस्सा रखेंगे इस तरह से और 90 दर्जे की पैमाइश पर निशान बना लेंगे। अब आप लोगों को मालूम है कि गिनती कहाँ से करना है, तीर के निशान की जानिब से गिनना है। अब नुक्ता वाई और इस निशान को मिला देंगे, इसको नाम दे देते हैं जेड। प्रकार में क्या करेंगे, मुनासिब फासला लेंगे और इसको इस तरह से निशान बना देंगे। अब क्या करना है, इस निशान को, इस कता को नाम दे देना है। जैसे यहाँ पर नाम दिया हमने पी क्यू। अब नुक्ता पी पर प्रकार की नोक रखेंगे, कता बना लेंगे। नुक्ता क्यू पर प्रकार की नोक रखेंगे, कता बना लेंगे। उसके बाद हासिल करदा निशान और नुक्ता वाई जो कि जाविये का दरमियानी नुक्ता है, इसको इस तरह से मिला लेंगे और इसको नाम दे देते हैं यू। यहाँ पर जाविया एक्स वाई जेड का नासिब शुआ यू वाई है। अब हमारे जाविये के नासिब सही बने हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए हम इस तरह से उनको चेक कर सकते हैं कि हमारे जाविये के नासिब सही है या नहीं। जैसे 90 दर्जे का जाविया यहाँ पर हमने बनाए थे और उसका बिल्कुल दरमियानी हिस्सा यानी 45 दर्जे पर हमारा ये जाविये का नासिब बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जाविये का नासिब या जाविये की जो हमने तनसीफ की है ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आपने पूरी मश्क हल करना है।